नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले एसएससी जीडी कांस्टेबल नई भर्ती 2023 के ऊपर। एक तो दोस्तों हम आपको बताएंगे, अप्लाई डेट ऑलरेडी आ ही चुका है। दोस्तों आपको प्रेफरेंस क्या डालना है, पहला नंबर पर क्या डालना है, सेकंड नंबर। बच्चे इसमें प्रेफरेंस पहले से अगर आपको ज्ञात नहीं होगा ना, तो भाई आपका अच्छा नंबर होते हुए भी अच्छा पोस्ट नहीं मिलने वाला। ठीक है, टोटल कितना पोस्ट वैकेंसी है, एज कब से काउंट होगा, सारा कुछ आपको बताने वाले हैं। तो पूरा वीडियो को देखिएगा। और प्रेफरेंस में बहुत बड़ा बच्चा गलती करता है, तो उसको आपको जरूर देखना है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले वैकेंसी 224 नवंबर से आपका फॉर्म भरा जाएगा। कितना समय आपके पास बचा हुआ है, 1 महीने के आसपास समय है। ठीक है, और दोस्तों 28 दिसंबर इसका लास्ट डेट है। पैसा लगता है 100 रुपया जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस का। बाकी आप एससी हैं एसटी हैं तो आपको 0 रुपये देना होगा, और फीमेल का भी 0 रुपये लगता है। ठीक है, 18 से 23 साल एज होता है। ओबीसी का 203 साल का छूट, 26 साल तक, और एससी एसटी 28 साल तक, क्योंकि 5 साल का एज में छूट मिलता है। ठीक है, चलो अब एग्जाम ऑलरेडी दोस्तों है, फरवरी में स्टार्ट होगा, मार्च तक एग्जाम आपका चलेगा 2024 में। तो अब दोस्तों अगर डेट की बात करें तो देखो 20 फरवरी से आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पर सेकंड नंबर पॉइंट देखिएगा, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28 और 29 फरवरी के एग्जाम होगा। उसके बाद दोस्तों 1 से लेकर दोस्तों 1 तारीख को 5, 6, 7, 11 और 12 मार्च 2024 तक एग्जाम चलने वाला है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें ना, तो देखो यहाँ पर दोस्तों आपका सबसे पहले 9 दिन तक आपका फरवरी में है। उसके बाद दोस्तों अगर बात करें तो 6 दिन आपका मार्च में एग्जाम चलने वाला है। ठीक है, तो अभी से आपको तैयारी करनी है, तो समय कम है, अभी से आपको तैयारी स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस, रिटन टेस्ट, फिर आपका फिजिकल, फिर मेडिकल, फिर डीबी होता है। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि सर कितना पोस्ट पर वैकेंसी आएगा। पोस्ट मैं आपको बता देता हूँ। देखो टोटल पोस्ट जहां तक लगता है दोस्तों 40,000 से ज्यादा ही पोस्ट पर वैकेंसी आएगा। कारण क्या है, पिछला बार वैकेंसी का डाटा देखो तो 50,000 के आसपास वैकेंसी था। शुरू में 26,000 आया था, बढ़ के डबल हो गया था, 50,000 के आसपास था। तो जीडी में हमेशा 40-50,000 प्लस ही वैकेंसियां आपको देखने को मिलती है। अब आप लोग पूछोगे सर एज कब से काउंट होगा। ठीक है, एज कब से काउंट होगा, ये देखो एज एसएससी के थ्रू ये वैकेंसी जनरली निकलती है। तो एसएससी साल में 2 बार एज काउंट करता है, 1 जनवरी को और 1 जुलाई को। दोस्तों अभी कुछ फिलहाल के कुछ लास्ट वैकेंसी देखे ना एसएससी का, तो 1 अगस्त से भी एज काउंट कर रहा है। तो जहां तक मुझे जीडी में लगता है ना दोस्तों कि ये दोस्तों 1 जुलाई से ही एज काउंट करेंगे। ठीक है, 1 जुलाई 2023 से आपका एज काउंट होगा, ज्यादा संभावना ये है। नहीं तो 1 जुलाई का स्थान पर 1 अगस्त भी हो सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, आप लोगों के लिए बता दिया मैंने। ठीक है, सिलेबस 80 क्वेश्चन, 160 नंबर का, 1 घंटे का समय आपको दिया जाता है। 1/4 निगेटिव मार्किंग होती है। रीजनिंग से 20 क्वेश्चन, मैथ से 20, जीके जीएस से 20, और हिंदी या इंग्लिश दोनों से कोई एक चुनना होता है। ये आपका 20 क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो ये दोस्तों आप लोगों ने सिलेबस देख लिया। अब देखिए दोस्तों, पहले इसकी तैयारी आपको कहां से करनी है, इसके लिए पूजा पब्लिकेशन का आपको बुक लेना है। ये जो बुक आप देख रहे हो ना, ये एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए सॉल्व पेपर है। सॉल्व पेपर से आपको आइडिया होगा ना पिछला एग्जाम में किस प्रकार का आपका प्रश्न पूछा जाता है, और उसी के अकॉर्डिंग आप लोग तैयारी कर सकते हो। और साथ में आपको यह भी आइडिया होगा ना किस किस चैप्टर से आपका ज्यादातर प्रश्न देखने को मिला है। तो ये पूजा पब्लिकेशन का अच्छा बुक है। ठीक है, साथ में दोस्तों पूजा पब्लिकेशन का ये देखिए प्रैक्टिस सेट है। इसमें आपको 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। प्रैक्टिस सेट से आपका कंप्लीट तैयारी हो जाएगा। अच्छा, काफी अच्छा बुक है दोस्तों पूजा पब्लिकेशन का। मात्र दोस्तों पतला बुक है, देख लीजिए कितना, तब भी इसमें 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया और सबका डिस्क्राइब करके आंसर बताया गया है। और सबसे बढ़िया दोस्तों ये चीज है, पूजा पब्लिकेशन का संपूर्ण स्टडी गाइड, प्लस में इसमें 6 सॉल्व पेपर भी मिलेगा। और स्टडी गाइड की खासियत ये होता है ना, कंप्लीट जो जीडी का सिलेबस होता है ना वो कवर किया जाता है। तो अच्छा खासा सारा सब्जेक्ट का आपका तैयारी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इन सब का लिंक मैंने दोस्तों वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहां से ऑनलाइन खरीद सकते हो, या नजदीक की दुकान पर अवेलेबल है, वहां से भी ले सकते हो। अब देखो फिजिकल बताया, सारा कुछ बताया, प्रेफरेंस ध्यान समझिएगा। सबसे ज्यादा जो वैकेंसी आपका आएगा ना 1 नंबर पर दोस्तों, सबसे ज्यादा वैकेंसी आप लोग ध्यान रखिएगा, बीएसएफ में दोस्तों हमेशा देखा जाता है सबसे ज्यादा वैकेंसी होता है। तो 1 नंबर पर बीएसएफ का वैकेंसी आपको रख सकते हो। सेकेंड नंबर पर दोस्तों आपका रहेगा, ये देखो सीआरपीएफ का। कभी सीआरपीएफ ज्यादा हो जाएगा, नहीं तो बीएसएफ 2 नंबर, 1-2 पे यही वैकेंसी हमेशा ज्यादा देखने को मिलती है। इस बार भी आपको देखने को मिलेगा। बाकी असम राइफल, आईटीबी, पीएसएसबी, एनसीबी, एसएसएफ, सीआईएसएफ, ये सब वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, और एनआईए का भी पोस्ट हो सकता है, एसएसएफ का भी पोस्ट कभी कभी आ जाता है। ठीक है, तो वो ध्यान रखिएगा। अब देखो आपको प्रेफरेंस क्या डालना है। प्रेफरेंस का एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप बिहार के रहने वाले, एग्जाम्पल के तौर पर समझिएगा। ठीक है, आप दोस्तों बिहार के रहने वाले, आपने पहला पर आपको सीआरपीएफ डाल दिया, सीआरपीएफ डाल दिया प्रेफरेंस। ठीक है, बाकी 1-2 और प्रेफरेंस आपने डाल दिया सेकंड थर्ड नंबर पर। ठीक है, अब आपका मार्क्स मान के चलो दोस्तों, आपने कम से कम दोस्तों 80 क्वेश्चन में से आप 65 क्वेश्चन सही कर दिए। ठीक है,
65 क्वेश्चन सही कर दिए। अब सीआरपीएफ का भैया जो कटअप है ना, सीआरपीएफ का कटअप मान के चलो 260 है, तो आसानी से आपको सीआरपीएफ मिल जाएगा। अब देखो इसमें सबसे अच्छा अगर पोस्ट की बात करें तो कौन सा पोस्ट होता है, ऑल इंडिया लेवल की छोड़ के मैं बात कर रहा हूँ, सीआईएसएफ दोस्तों, ठीक है, सीआईएसएफ ये सबसे अच्छा माना जाता है क्योंकि इसका ड्यूटी होता है आपका एयरपोर्ट पर, मेट्रो स्टेशन या बड़ा बड़ा जो कारखाना, मतलब जोखिम वाले स्थान पर नहीं होता है, यहाँ पर ड्यूटी होता है। जबकि सीआरपीएफ का ड्यूटी होता है नक्सल क्षेत्र में, जहाँ दंगा हो गया वहां पर, तो खतरा वाला ड्यूटी होता है दोस्तों, ठीक है। और मान के चलो दोस्तों सीआई आपका 65 नंबर आया है, सीआरपीएफ का 60 नंबर उठा लिया और बाकी 63 नंबर पर दोस्तों ये उठा लिया सीआईएसएफ का, तो आपको तो सीआईएसएफ मिलने का आप अधिकारी थे, अधिकार था आपका। लेकिन एक गलती आपने क्या किया ना कि प्रेफरेंस आपने एक नंबर पर भैया डाला था, सीआरपीएफ डाला था एक नंबर पर, तो आपको यही मिलेगा, सीआरपीएफ मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। तो ये गलती से आपको बचना है। अब देखो मैं आपको प्रेफरेंस बताता हूँ कि भैया पहले नंबर पर दूसरे नंबर में क्या करना है। हाँ आपको लगे कि हम तो भाई हम वीक स्टूडेंट हैं, हमारा इतना नंबर नहीं आएगा, कोई भी मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं। तब भी देखो सबसे पहले जो आपको ऑल इंडिया लेवल वाला पोस्ट डालना है। देखो ऑल इंडिया लेवल वाला पोस्ट में आपको बताऊं, ठीक है, कौन कौन सा होता है आपको मैं बताता हूँ। देखो ऑल इंडिया, देखो हमेशा वैकेंसी एक तो आएगा एनसीबी का, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, ये दोस्तों होता है ऑल इंडिया लेवल पर। एक होता है दोस्तों एसएसएफ का, ये दोस्तों ऑल इंडिया लेवल वैकेंसी होती है। एक होता है दोस्तों देखो एनआईए का वैकेंसी होता है, एनआईए। ये दोस्तों तीनों में से कोई भी वैकेंसी है एक नंबर पर रखिएगा, ये तीनों में से कोई भी वैकेंसी है एक नंबर पर आपको रखना है, फर्स्ट नंबर पर। दूसरा नंबर पर क्या रखना है दोस्तों, ध्यान समझिएगा, दूसरा नंबर पर आपको, अब मान लो एनसीबी आ गया, एसएसबी आ गया, एनआईए भी आ गया, तो लाइन से ऐसे लिख दीजिए, प्रेफरेंस डाला है। उसके बाद दोस्तों सीआरपीएफ डालना, सीआईएसएफ डालना, माफ कीजिएगा सीआईएसएफ, ये क्योंकि सबसे अच्छा यही माना जाता है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या डालना है जिसमें जोखिम कम रहता है ना, वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखो उसके बाद आपको डालना है एसएसबी, उसके बाद दोस्तों आपको आईटीबीपी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आईटीबीपी के बाद आप डाल सकते हो एआर, असम राइफल, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप लोग डालना चाहते हो तो बीएसएफ डाल सकते हो। लास्ट में आपको सीआरपीएफ डालना है, ठीक है, लास्ट में आपको सीआरपीएफ डालना है, ठीक है। ऐसा क्यों डालना है दोस्तों लास्ट में आपका सीआरपीएफ, क्योंकि सीआरपीएफ का कटअप सबसे कम जाता है। अब मान के चलो आप अच्छा नंबर ला दिए, ऊपर से ही आपको प्रेफरेंस मिलाया जाएगा। हाँ गलती ये न कीजिएगा आपको प्रेफरेंस सब ना भरो, सभी प्रेफरेंस आपको भरना है। अब बच्चा कुछ करता है कि 4 प्रेफरेंस डाल के छोड़ देता है, अरे ऐसा गलती नहीं करना। प्रेफरेंस आपको सभी भरने का ऑप्शन दिया जाता है, 1 2 3 4 पैसे ऐसे कर। हाँ ऊपर में नहीं मिलेगा, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, आपको सारा मिलाया जाता है। ये ध्यान रखिएगा, सारा प्रेफरेंस भरना है और जैसा मैंने बताया वैसे ही प्रेफरेंस आपको डालना है। हो सकता है आप उम्मीद के अनुसार आप उससे ज़्यादा करके आओ, तो ये दोस्तों गलती से बचना है। मैंने पहले इसलिए बता दिया ना कि आप अभी से तैयार हो, वैकेंसी आ रही 24 तारीख को नवंबर में, अब 1 महीने का समय है, तो ये दोस्तों आप लोगों के लिए हो गया। बाकी फिजिकल के बारे में समझिएगा, जनरल ओबीसी, ठीक है, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस 170 सेंटीमीटर हाइट, और फीमेल में 157, एसटी है मेल में 162.5 और एसटी फीमेल है 150 सेंटीमीटर। चेस्ट ओनली फॉर मेल के लिए होता है 76 से 81, बाकी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का आपका 80 से 85। रनिंग 5 किलोमीटर 24 मिनट में, 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में, ये फीमेल का होता है। ये सारा जानकारियां हमने आपको दे दिया। जब वैकेंसी आएगा उस टाइम दोस्तों एक और मैं वीडियो तो बनाऊंगा ही, ठीक है, उस टाइम आपको एग्जैक्ट पहला नंबर का प्रेफरेंस क्या डालना है। हो सकता है ना दोस्तों किसी में वैकेंसी कम आ जाए तो उसके अनुसार भी प्रेफरेंस चेंज करना होता है, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप गलती ना करें एक बार में दोस्तों। अगर आपका पिछला बार अगर जॉब नहीं हुआ ना, पिछला बार दोस्तों कंपटीशन ज़्यादा इसलिए था ना क्योंकि देखो 3 साल का एक्स्ट्रा एज में छूट मिला था कोरोना के कारण, इस बार नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो भाई इस बार कंपटीशन पिछला बार की तुलना में कम होगा, ठीक है। आपको दोस्तों जो वैकेंसी होता है ना, अपना स्टेट में ही हर स्टेट का अलग अलग कट ऑफ जाता है, तो अपना खुद के स्टेट में भरना होता है। तो सारी जानकारियां मैंने आपको दे दिया, तैयार हो जाओ। 24 नवंबर से फॉर्म भरा जाएगा, 40,000 प्लस वैकेंसी। ये जो आपका काउंट हो गया 1 जुलाई या 1 अगस्त से 2023 से। और दोस्तों बहुत बड़ा खुशखबरी है, 2024 में वैकेंसी नहीं आएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। 24 वाला वैकेंसी इलेक्शन के कारण 2023 में आ रहा है, तो अगला वैकेंसी साल 2025 में किसी बच्चे का एज खत्म हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना। तो ये है आपके पास चांस दोस्तों, ठीक है। चलो दोस्तों फिलहाल बस वीडियो में इतना ही रखते हैं। कोई सवाल पूछना हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।
लेटेस्ट वैकेंसी का अपडेट प्रोवाइड कराते हैं। आप लोग वीडियो देखते हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, लेटेस्ट वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।